हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, वेयर वी हार्नेस द पावर ऑफ द कार्ड्स टू शेप आवर डेस्टिनी। गाइस, मैं आज फिफ्थ और सिक्स्थ डे दोनों की रीडिंग एक साथ करूंगी। यानी मैं स्कंद माता और माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बताऊंगी। स्कंद माता जो होती है वो हमें बताती है कि अपने इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, और माँ कात्यायनी जो होती है वो हमें बताती है कि हमारे लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें कैसे पार करें। जी, तो चलिए देखते हैं माँ आज आप लोगों को क्या ब्लेस करती है, क्या बताना चाहती है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, स्टार, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Eight of Wands, the Star, Strength, and bottom of the deck है King of Wands। गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है और बहुत ज्यादा साइकिल्स भी चलते हैं, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में रहते हो और आपने अपनी लाइफ पर फोकस करना छोड़ दिया है। आप सिर्फ चाहते हो कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। मैक्सिमम लोग यहाँ ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं, और क्योंकि उनके लाइफ में साइकिल्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने ना करियर पर ध्यान दे रहे हैं ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स भी बहुत आते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में मेहनत तो करते हो पर आपको कोई भी आउटकम नहीं मिलता है। स्टार का कार्ड आया है, तो आप स्टार सीड्स हो सकते हो। स्टार सीड्स वो होते हैं जिनको लाइफ में मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स पेन मिलते हैं ताकि उनकी क्लेंजिंग हो सके। इसीलिए मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पेन में रहते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। आपको अब किसी से भी कोई मतलब नहीं है, आपने लाइफ जीना छोड़ दिया है, आपने लाइफ की इम्पोर्टेंस छोड़ दी है। आप अगर आपको आज कोई कहे कि मर जाओ तो आप मर जाओगे, ऐसा वाला सीन हो गया है। आप सोचते तो अपने लिए बहुत हो कि काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, काश मेरे भी लाइफ में बहुत पैसे होते, प्यार होता, फैमिली होती। पर सिर्फ आप ये सोचते हुए दिखाई देते हो। आपकी लाइफ में मैक्सिमम ऑफ द पर्सन है जिनके लाइफ में ये सब खुशियां नहीं दिखाई दे रही है। चांसेस है कि आपकी बातचीत भी बहुत कम होने लगी है इस वजह से। गाइस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, पर क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाते हो खुद के इमोशंस, आपने अपने आप को इस तरीके से सबसे हटा दिया है, अपनी लाइफ को, अपने आप को सबसे दूर कर दिया है, एक बाउंड्री बनाकर रख दी है, जिसके वजह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके इमोशंस क्या है। आप स्ट्रांग हो, ठीक है, पर इमोशनल इतने ज्यादा हो कि आप लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते हो कि आप इमोशनल हो। आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, आपको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से आप इमोशंस अपने हाइड करते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लव लाइफ में भी इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
और बहुत लोग हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, आउटकम देखने को ही नहीं मिल रहा। अगर आउटकम मिलता भी है, अगर आपने मेहनत 90% की है तो आपको आउटकम मिलता है दैट इज ओनली एंड ओनली 30%, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आप खुश तो नहीं लग रहे हो, बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हो किसी भी तरीके की। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली चल रही है, तो आप हिम्मत बनाकर रखे हो, अच्छा ठीक है थोड़ा टाइम और, थोड़ा मेहनत और, आगे कुछ हो जाएगा, आगे कुछ सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो गाइस आपके लिए ये ब्लेसिंग, आपके लिए ये ब्लेसिंग है, आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप उन्हें हैंडल करना सीखें। ठीक है, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको बहुत पेन देना चाह रहे हैं डिवाइन। आपके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं ऑब्स्टिकल्स कि आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं वो। डिवाइन माँ आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाह रही हो कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा आए तो आप उसको हैंडल कर सको। समझे, आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा और भी दिख रहा है कि बहुत लोग इनमें से वो हैं जो खुद ब खुद सोच सोच के अपने प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं। अगर उनके साथ 10% गलत हुआ तो वो 10% उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 20% सही भी हो तो वो 20% उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर अपने अंदर बसा चुके हैं। वो नेगेटिविटी के वो नेगेटिविटी को आस-पास इतना भर चुके हैं, इतना भर चुके हैं कि उन्हें थोड़ी-सी भी पॉजिटिविटी की लाइट दिखे तो उन्हें लगता है कि अब और नेगेटिविटी आने वाली है। गाइस, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस कैसे हटा सकते हो। Within the next few months, communicate clearly, choose a new direction, big happy changes, and look for a sign. No, ठीक है, ये लेती हूँ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको इतने स्ट्रांग बना रहा है। मे बी इट्स पीक टाइम जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपके साथ ये क्यों कर रहे थे। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये सब ठीक होने वाला है। अगर आपने बातचीत बंद कर दी है, किसी से बात नहीं करते हो, किसी को कुछ समझाते नहीं हो, अपनी मन की बात बताते नहीं हो, तो आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन नहीं करने की वजह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके आसपास के लोगों में आइदर बी इट फैमिली और बी इट लव्ड वंस, उनके बीच में गैप्स गैप्स होने लगे हैं, उनके बीच में दूरियां आने लगी हैं। लोग आपके बारे में कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, सच्चाई उन्हें पता नहीं है और वो कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो होगा सही होगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन, आप खुद को चेंज करें। आप अपने आप को वैल्यू करने के साथ साथ आप अपनी मन की बात आगे वाले के सामने रखें। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपको इस साइकिल से एक टाइप से एंडिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। गाइस, आपके लाइफ में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे कम करना है या कैसे खत्म करना है। सबसे पहले आप सुबह उठकर मेडिटेट करें। मेडिटेट करने के बाद आप अपने लिए पॉजिटिव सोच रखें, अपने आप को बोलें कि हाँ आज दिन अच्छा जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग डे अच्छा नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें और ये सोचना बंद करें कि गलत जाएगा या फिर आगे वाला दिन भी खराब होगा। नहीं, आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको ये याद रखना है कि ठीक है ये एक छोटे पीरियड का टाइम है, धीरे धीरे निकल जाएगा, बाद में फिर खुशियां आने वाली है। अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में चलते हैं, पर आपने अप्स को छोड़कर डाउन्स को इतना ज्यादा अपने अंदर बसा लिया है कि आपको अप्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि अप्स आपके लाइफ में आएगा, और इसी के वजह से आप इतना ज्यादा उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वही अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव थिंग से नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट हो रही है।
गाइस, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आप छोटे-छोटे रेमेडीज़ करके आप अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था कि कुछ रिचुअल्स करके आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने विशेस ग्रांट करवा सकते हैं। उसी तरह मैं आपको अभी बता रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम है और वो किसी से कह नहीं पाते हैं, कुछ किसी को बता नहीं पाते। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप एक पेपर लें, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखें, जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, एक पेपर में नहीं हो रहा है, 2 पेपर लें, 2 पेपर में नहीं हो रहा है, 3 पेपर लें, पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से लिखें, अपने मन की बात को अच्छे से लिखें और उसको बर्न करके उसकी एशेस बाहर फेंक दें, हवा में दे दें। इससे क्या होगा, आपके बर्डन्स भी कम होंगे और आपके अंदर जो नेगेटिविटी फैल रही है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आने लगेगी और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी भी हटने लगेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं पैसे के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने वॉलेट में या अपने पर्स में सिनेमन स्टिक रखें। सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। दालचीनी आप अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जहां आप पैसे स्टोर करते हैं। नहीं तो आप सिनेमन पाउडर से अपने हाथों को रेगुलर क्लेंस कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार आप करिए, ये सोचते हुए कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। ये है कुछ पैसे आने के सिंपल रिचुअल्स, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आपको ये करने से लाभ मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं करते हैं इसको? ठीक है गाइस, ये छोटे-छोटे रिचुअल्स बोलने में भले ही आसान है, पर ये करते हैं, जब आप इन्हें करोगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगर आप एक सिंपल रिचुअल्स और बताना चाह रही हूँ मैं आपको पैसे के लिए, वो है कि आप एक बॉक्स लें, ठीक है? उसमें ना आप रेगुलर थोड़े-थोड़े पैसे डालते जाएँ, थोड़े-थोड़े पैसे डालते जाएँ और जब वो बॉक्स भर जाए, आपको लगे उस बॉक्स से पैसे मत निकालिए आप। जब वो बॉक्स भर जाए, किसी भी डिनोमिनेशन के आप पैसे रख सकते हैं, कोई भी नोट रख सकते हैं, चलेगा, पर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें डालते रहिए। जब वो भर जाए तो उसमें आप 60 टू 70% ऑफ द पैसे अपने बैंक अकाउंट में रख लें और बाकी 30 टू 40% पैसे आप गरीबों में दान कर दें या फिर गरीबों को खाना खिला दें उन पैसों से। इससे लक्ष्मी बहुत जल्दी आती है, बहुत फास्ट आती है आपके पास। पर हाँ, ये नहीं करना है कि मुझे पैसे आएँगे इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप ये सोच के करो कि हाँ, ये एक रिचुअल है, इससे मैं दूसरों की मदद भी करूँगा, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं दूसरों को मदद कर सकूँ। इसी तरह सब चीज़ घूम कर वापस आएगी और आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। गाइस, लव लाइफ में इश्यूज आपके चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करो। अगर आपको एक प्रॉपर हस्बैंड या प्रॉपर वाइफ चाहिए, तो आप एक नोटबुक लो, एक डायरी लो, जिसमें आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो जो आपको जैसा चाहिए। एज इफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ हस्बैंड who is very loyal to me, who cares about me a lot, who loves me a lot। ऐसे करके आप मैनिफेस्टेशन वर्क्स होते हैं, मैनिफेस्टेशंस के लिए कुछ कुछ लाइंस होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, वो ट्राई करें, वो रेगुलर लिखें, वो आपके लाइफ में लव अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है गाइस, तो ये रही आपकी आज की रीडिंग, जिसमें मैंने डे 5th और डे 6 दोनों की रीडिंग बताई है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर रेजोनेट करे या फिर कोई भी मेरा ऐसा रिचुअल आपको पसंद आए और वर्क करे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।